नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल हैशटैग फर्स्ट एग्जाम न्यूज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पीटीटी पिछले वर्ष के पेपर को सोल्व करेंगे। सर्वप्रथम हमें एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है। इस वीडियो में हमें यह जानकारी मिल जाएगी किस लेवल का पेपर आता है और इस वीडियो में हम शिक्षक अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति के प्रश्नों को सोल्व करेंगे, जिससे हमें एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीटीटी के एग्जाम में भाग अ मानसिक योग्यता 50 प्रश्न 150 अंक के लिए मेरे प्लेलिस्ट में आपको मानसिक योग्यता के प्रश्न पिछले साल पूछे गए मिल जाएंगे। उसके बाद सामान्य जागरूकता और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट उनके भी मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न 150 अंक के लिए होते हैं, जिनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। और कुल जो समयावधि रहती है वो 3 घंटे रहती है। तो हम शिक्षक अभिरुचि के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। शिक्षक अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति का हमारा सवाल है। एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व कैसे होता है? एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व कैसे होता है? पिछले साल पूछा गया शिक्षण अभिरुचि का सवाल। तो इस सवाल में हमें सबसे सकारात्मक उत्तर को देना होता है। जितना ज़्यादा सकारात्मक उत्तर होगा उनके लिए ज़्यादा अंक होंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे सकारात्मक उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। उसके लिए हमें 3 अंक मिलेंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, उसके लिए हमें 2 अंक मिलेंगे। यानी इस ऑप्शन सी से जो थोड़ा कम सकारात्मक आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। और ऑप्शन नंबर डी भरेंगे तो हमें 1 अंक मिलेगा। और इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए भरेंगे तो हमें 0 अंक मिलेगा। यानी सब में सकारात्मक वाक्य को समझना होता है। तो इसको वाक्य को एक बार जरूर पढ़ना। एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व कैसे होता है? तो ऑप्शन बी में समझा गया है एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व तब हो सकता है जब वह कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आता है जिनके साथ वह सहज होता है और तदनुसार अपने विचारों को विकसित कर सकता है। और इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व तब हो सकता है जब वो उन लोगों के संपर्क में आता है सामाजिक रूप से परिपक्व है, ताकि उसके अनुसार उसके व्यवहार उसी रूप बना सके। यानी शिक्षक अभिक्षमता के में सभी प्रश्नों को करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जो पीटीटी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सभी प्रश्नों को जरूर रूप से करें, क्योंकि सबसे सकारात्मक आंसर के लिए 3 अंक, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 1 अंक और सबसे गलत आंसर के लिए हमें 0 अंक मिलता है। लेकिन प्रश्नों को सभी करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह की प्रक्रिया के दौरान छात्र उस समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सीखते हैं जिसमें वे रहते हैं। यानी जो सबसे सकारात्मक वाक्य है वो है सामाजिक परिपक्वता। यानी सामाजिक परिपक्वता में सामाजिक विकास और सामाजिक समायोजन भी आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान छात्र उस समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सीखते हैं जिसमें वे रहते हैं। यानी सामाजिक परिपक्वता के ऑप्शन नंबर सी भरेंगे तब हमको 3 अंक मिलेंगे। और अगर ऑप्शन नंबर सी हमें नहीं भरा और बी ऑप्शन भरा है तो हमको 2 अंक मिलेंगे। अगर ऑप्शन नंबर डी भरेंगे तो 1 अंक मिलेंगे। अगर हमें ऑप्शन नंबर ए भरा है तो 0 अंक मिलेंगे। यानी ये सबसे नकारात्मक आंसर है सामाजिक न्याय वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र एक ऑडियो प्रोग्राम द्वारा भेजे गए संदेश का कूटानुवाद कैसे कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है समझ के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी सबसे सकारात्मक आंसर। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी के लिए हमें 2 अंक मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए भरने पर 1 अंक मिलेंगे। एक बार इस शिक्षण अभिवृत्ति के प्रश्नों को जरूर समझना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व में क्षमता को वास्तविकता में बदल देता है तो वो है उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। यानी शिक्षण अभिवृत्ति के सभी सवाल को जरूर करें। हमारा नेक्स्ट सवाल पिछले वर्ष पूछा गया सवाल। ये सभी सवाल शिक्षण अभिरुचि के जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं,
निम्नलिखित में से क्या नेतृत्व की अवधारणा को परिभाषित करता है? तो है ऑप्शन नंबर ए प्रभाव, स्वैच्छिक प्रयास, लक्ष्य, उपलब्धि। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी भरेंगे तब में 2 अंक मिलेंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर अगर सी भरेंगे उसके में 1 अंक मिलेंगे। यानी हमें कोई एक ऑप्शन भरना है, इनमें से हमें सभी ए सी डी ऐसे नहीं भरने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में जागरूकता के बारे में एक अवधारणा है, तो वो है घटनाओं को जानने, समझने और जानने की स्थिति। मनोविज्ञान में जागरूकता के बारे में अवधारणा है, तो वो घटनाओं को जानने, समझने और जानने की स्थिति। सबसे सकारात्मक आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन को O2 द्वारा दर्शाया जाता है। ऑक्सीजन को O2 के द्वारा दर्शाया जाता है, यह किस प्रकार का ज्ञान है? तो वो तथ्यात्मक ज्ञान है, क्योंकि O2। उसके बाद जो संकल्पनात्मक ज्ञान, डी ऑप्शन भरने पर 2 अंक। अगर सी ऑप्शन भरा है तो 1 अंक मिलेंगे। अगर हमने बी ऑप्शन भरा है तो 0 अंक मिलेंगे। तो जब एक शिक्षक के तौर पर छात्रों को पढ़ाया जाता है, तब एक शिक्षक की जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। उसके आधार पर हम शिक्षण अभिवृत्ति के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस से बनाए लिया गया है, जिसका अर्थ है। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सामान्य बनाने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व में सबसे आवश्यक कारक कौन से हैं? नेतृत्व में सबसे आवश्यक कारक तो वो है नेता, अनुयायी, स्थिति और संसार। ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की प्रक्रिया के दौरान बाधा, दोषपूर्ण भाव, खराब अनुवाद, अस्पष्ट शब्द और अनुपयुक्त शब्दावली का निर्माण करती हैं, वो है भाषा संबंधी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषा संबंधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है हमारा शिक्षण अभिरुचि का, पिछले साल पूछा गया था। मौखिक संसार में संसार के माध्यम से संदेश देना शामिल है, तो वह मौखिक और लिखित। ऑप्शन नंबर सी। मौखिक संसार में खाली जगह संसार के माध्यम से संदेश देना शामिल है, तो वो मौखिक और लिखित। ऑप्शन नंबर डी भरने पर लिखित और शेरे की अभिव्यक्ति, इसके लिए 2 अंक। और ए ऑप्शन भरने पर 1 अंक। अगर बी ऑप्शन भरेंगे तो 0 अंक मिलेगा। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शिक्षण अभिरुचि में सभी सवालों को एक बार जरूर करें, क्योंकि इसमें हमें सबसे करेक्ट आंसर पर 3 अंक मिलेंगे। फिर अगर उनसे थोड़ा कम सकारात्मक आंसर दिया तो 2 अंक मिलेंगे, और उससे कम सकारात्मक आंसर दिया है तो 1 अंक मिलेंगे। और कुल 50 प्रश्न होते हैं 150 अंक के लिए। और एक बात बता दूं मैं, पीटीटी के एग्जाम में जो कट ऑफ है वो साइंस की कट ऑफ 350 प्लस और आर्ट्स की कट ऑफ है 250 प्लस रहती है। इस बात को जरूर ध्यान रखें। तो पिछले वर्ष के पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।